सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कितनी बारी हर कोई यही जिक्र कर रहा है कि अपने मन के भीतर जाना कितना ज़रूरी है। ये एक सोच विचार की बात नहीं, मन के अंदर ये एनालाइज करना कि हम किस तरह की ही सोच को पकड़े बैठे हैं, हम किस तरह एक अपने आप को बदलने के लिए चाहे बातें करते हैं, सोचते हैं, पर कहीं अच्छाइयों को अपनाने में फिर टाल तो नहीं देते। जैसे अक्सर हमें पता भी होता है, एग्जाम्पल कि सुबह जल्दी उठना है और अलार्म जिस टाइम का है, और फिर 2-3 अलार्म लगा ही लेते हैं कि चलो पहला वाला तो ऐसे ही बंद कर देंगे, वापस सो जाएंगे। तो कैसे एक भाव आ जाते हैं जब उस तरह से लॉजिकली अगर सोचें तो सिर्फ एक ही अलार्म काफ़ी है कि बस वो एक ही बार बजे, उससे पहले कंटिन्यूस सो जाए और वो ही एक फाइनल वार्निंग की तरह हमें उठा रहा है और बात वहाँ पे भी बन सकती है। पर कैसे हम ये डिले करना चाहते हैं चीज़ों को, और उस तरह से कि ये पहला अलार्म इसलिए कि दूसरे से पहले एक संतुष्टि मिल जाएगी कि अभी 5 मिनट और सोने को हैं। तो कैसे मन हम छोटी छोटी चीज़ों से भी अपना बहला लेते हैं, कैसे मन में खुद ही एक कॉम्प्लिकेशन जो इतना सिंपल सोल्यूशन भी है तो खुद ही डाल देंगे, फिर उसके बारे में सोचेंगे और फिर अंत में वो सोल्यूशन इतना सिंपल लगेगा। वैसे ही ये आत्ममंथन से कंक्लूजन्स भी यही निकलती हैं कि दुनिया के सारे रंग हमने अपने अंदर डाल लिए हैं। इतना एक हर एक बात का असर इस तरह कभी कभी बांध लेते हैं कि बस किसी एक ने एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो वो मन उस इंसान के लिए हमेशा के लिए ही मैला हो गया। तो ये जब निराकार प्रभु को आधार लेते हैं तो वाकई ही फिर वो हमारा एक कंफर्ट का जोन जितना होता है उससे बाहर भी चले जाते हैं और मन फिर बहुत ही चीज़ों को सिंप्लीफाई भी कर लेता है कि ये दातार का अब आधार लिया है इस निराकार प्रभु परमात्मा का। तो अब जब मन के भीतर अपने ही एक अंदर की तरफ की यात्रा, ये जर्नी विद इन आत्ममंथन करेंगे तो फिर ये बहुत ही चीज़ें जो खुद ही हमने कॉम्प्लिकेट की हैं वो लेयर बाय लेयर एक खुद ही वो हमें समझ आता है कि एक सरलता से भी चीज़ का एक समाधान निकल सकता है। जहाँ हम इतने थॉट्स को, इतने भाव को, इतने इमोशंस को कंटेन भी नहीं कर पाते, वो एक टर्मोइल सा आता है मन में, वहीं ये सहजता आते ही, इस निराकार का एहसास होते ही ये सुमिरन रूप हो, तो कैसे फिर सारी चीज़ें स्वयं ही अपने भीतर भी शांत लगती हैं कि एक कारण मिले ना मिले, कोई वजह मिले ना मिले, फिर भी ये विश्वास जहाँ आ जाता है कि हर पल में जब निराकार है और निराकार ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे लिए उचित ना हो, तो एक बुरी सी बुरी चीज़ भी जो 1 मिनट पहले हमारे अकॉर्डिंगली थी, वही मन शांत हो जाता है। वहीं एक ये भाव आ जाते हैं कि ये अगर कोई चीज़ है तो इसमें से हमने सीखना क्या है, ये सिर्फ कुछ सिखाने के लिए ही आई है और वो चीज़ सीख लिया जाए। कैसे अपने मन में हम धीरे धीरे इस तरह छोटी छोटी चीज़ों से ही पवित्रता डालनी शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर सड़क पे चल रहे हैं तो वो कचरा उठा के अपने हैंडबैग में, अपने बैकपैक में हमें डालना है। नहीं, वो कचरा उठा के डस्टबिन में भी डाला जा सकता है। वो अनवांटेड चीज़ एक अगर है हमारे पास तो उसका हम क्या कर रहे हैं जीवन में, वो ज़रूरी है। उस चीज़ का ही आत्ममंथन करना है। जैसे हम जितना कुछ भी दिन में देख रहे हैं, सब कुछ तो हम नहीं एक अब्जॉर्ब करते,
हमारा दिमाग उस तरह से चीज़ों को फिल्टर करता है कि जो प्रायोरिटी लगे वो दिन के एंड तक भी चीज़ याद रहती है। और कितनी चीज़ तो हमने चाहे दिन में अनेकों थॉट सोचे भी, अगर हम गिनती करने आए तो आधे से ज़्यादा तो कॉन्शियसली याद भी नहीं होंगे क्या क्या आज सोच लिया। तो बात वही कि क्या चीज़ को अपनानी है और कितनी देर के लिए अपनानी है। कुछ तो संत महात्मा किस पल में ऐसे अनमोल बात बोल देते हैं जो वाकई ही सुन के लगता है कि ये तो जीवन परिवर्तित करने वाली बात है, और वो वाकई ही बात जीवन भर के लिए टिक जाती है। और वहीं हम अक्सर कुछ ऐसी छोटी हल्की बात कि कुछ हम कह देते हैं, हमारे साथ घट जाती है अगर घटना, तो उसको चाहे वो लिटरली इनसिग्निफिकेंट होती है, फिर भी उसको हम बस उसको पकड़ लेते हैं और वो भार बना के जीवन भर वो भार को ढोते ही रहते हैं। तो यहाँ वही बात कि कैसे हम अगर कुछ कर भी रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई, वो हमारे अंदर से ही शुरुआत हुई। एक उदाहरण, ये एग्जाम्पल, जब भी हम कहीं अगर पहाड़ी इलाके किसी हिल स्टेशन में आते हैं तो अक्सर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हमें लगता है हम अगर कुछ जोर से बोल रहे हैं तो वो एको करके वापस आता है हमारे कान में, वही बात, हमारे शब्द ही। तो हम जो संसार में डाल रहे हैं वही घूम के आ रहा है। और उसी तरह कैसे हम अगर कोई अच्छी बात बोल देंगे, घूम के अगर आ भी रही है, तो ये उन पेड़ों को, उन पत्थरों को कुछ उस अच्छी बात का असर हुआ नहीं। वहीं हम अगर कोई बुरी बात, कोई गाली गलौज भी जोर से बोल देंगे और वो हर जगह से हमारी ये साउंड फ्रीक्वेंसी ये छूती हुई वापस एको करके हमारे पास वापस शब्द अपनी आवाज़ में आ जाएंगे वो बुरे, तो भी क्या चीज़ों को जिनसे वो आवाज़ हमारी टकराई फर्क पड़ा नहीं, वो अभी भी वैसी की वैसी। तो एक बात वही कि अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर किसी को कुछ बुरा बोलेंगे तो अगला कितना परेशान होगा और ये उसको एक सबक मिलेगा कि कैसा महसूस होता है बुरे शब्द सुनना। उसके लिए बोल भी दे हम तो उस इंसान को उसी पत्थर और पेड़ की तरह हो सकता है कोई फर्क भी ना पड़े हमारे शब्दों का, पर वो वापस हम पर जब घूम कर आई, रात की नींद हमने खुद अपनी खराब कर लेनी थी। उससे एक रात पहले जो तैयारी कर रहे थे कि कल तो मौका मिलेगा, वो व्यक्ति मिलेगा, ये पॉइंटर्स बना लिए हैं, इसको बहुत सार्कास्टिकली उसके आगे रख दिएंगे, तो उसका मन कितना खराब हो जाएगा। तो कैसे अक्सर एक हम अपना ही, जैसे दासी वो एग्जाम्पल देती है कि अपना खुद का हम हाथ कितनी बार जला लेते हैं सिर्फ ऐसी कोई गर्म चीज़ पकड़ने के लिए, जो नियत रखते हैं वो गर्म चीज़ सामने वाले पे फेंकेंगे, अगला जल जाएगा और वो निशाना हमारा लगे, उस इंसान को वो चीज़ ना लगे, पर जितनी देर वो चीज़ हमारे हाथ में है, हमारा हाथ तो कंपल्सरी ये एक जलेगा ही जलेगा, वो तो कोई दूसरा उसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो चीज़ें क्या अपने पास रखनी है मन में, क्या नहीं, और सिर्फ ये कोई एक वो बात नहीं कि समाज में एक बिहेवियरल बात की ही ऐसी नहीं हो रही कि अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वो भी एक ब्रॉडर अगर आत्ममंथन की जहाँ बात हो रही है, सब बातें उसमें आती हैं, पर असल में तो ये अपनी खुद पे काम करने वाली बात है, ये अपने सुधार की बात है, वो चाहे हर तरीके का हो, पर जिन्होंने ये स्पिरिचुअल ग्रोथ को ही प्राथमिकता दी है, आध्यात्मिक पहलू को अपने अंदर इतना आत्ममंथन करके पक्का कर लिया, ये प्रभु परमात्मा से अपना नाता और गहरा जोड़ लिया, तो अक्सर हम खुद ये महसूस भी करते हैं कि जब भी हम ऐसे फील करते हैं कि हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, तो बाकी सोशल पहलू, बिहेवियरल पहलू, संसार के अपने व्यवहार, अपने सामाजिक रिश्ते, सब खुद ब खुद बेहतर हो जाता है, क्योंकि मन हमारा एक
टिक रहा है सही जगह, वो एक पॉजिटिविटी की शुरुआत होते हुए वो हर पहलू में जीवन के फिर एक रिपल इफेक्ट से पहुंचती है। तो मन ही हमारा अशांत हो तो वो अशांत हम खुद भी अंदर से महसूस करेंगे अशांति। और हम एक जिस तरह एग्जाम्पल दासी ने ये दिया कि जो शब्द बोलेंगे, अगर हम कुछ इरिटेट होके एक चिड़चिड़ होके शब्द ऐसे बोलेंगे तो वो एक अंदर की स्थिति ही बाहर आई है और वही हम पहुंचाएंगे और वही वापस मन को तंग करेंगे शब्द हमारे अपने खुद के हमें भी। तो ये अंदर ही इस तरह परमात्मा को एक हमेशा के लिए अगर धारण कर ले 24 घंटे के लिए, तो फिर वाकई ही इस एहसास में कि ये परमात्मा की जीवन में मौजूदगी है, ये परमात्मा तो हर समय ही अंग संग है, सिर्फ हम ही इससे दूर होते हैं। वो पल जब ये हमेशा आंखों के सामने होने के बावजूद भी हम ही अपनी आंखें इससे चुरा लें, तो ये फैक्चुअली परमात्मा को तो फर्क नहीं पड़ेगा कि हम इसको देख रहे हैं कि नहीं। ये तो हमारी ही बेहतरी के लिए है कि हम वाकई ही अपना सुधार तब तक ही कर पाएंगे जब जब परमात्मा को मन में एक पक्की तरह विराजित कर लें। तो एक भाव यही हर किसी का रहता है और पिछले 2 दिनों और आगे आने वाले दिनों में भी यही भाव आत्म मंथन का, जो ये एक एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, एक इंटेलेक्ट की बात नहीं हो रही, पर ये वही बात कि कैसे चाहे हम अब गुणों को छोड़ें, गुणों को अपनाएं, एक अपना विश्वास किस तरह परमात्मा पे कायम रखें, क्या चीज़ों को एक नज़रअंदाज कर दें, किस चीज़ों को एक पक्का मन में बांधें, ऐसे अनगिनत पहलू ये सब फिर निराकार के ऊपर आधारित हैं। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही, साथ में पल पल हम एक उस पहलू को भी अपने मानवीयता जो होती है, एक ह्यूमन वैल्यूज़ की बात होती है, दैवीय गुण, वो भी और जीवन में मजबूत होते हुए सभी पहलू हमारे एक हमको ही एक हमारी ही बेटरमेंट के लिए है, हमारा ही सुधार हो रहा है। और ये सुधार सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई दिखाने के लिए किसी को, ये तो उतना ही सुधार हम एकांत में अपने कमरे में अकेले बैठे भी तो भी, या फिर 50,000 लोगों के बीच में बैठे तो भी। तो बात यही कि जहाँ सुधार की बात है वहाँ एक आत्ममंथन ज़रूरी है, वरना तो ऐसे भी व्यक्ति हैं संसार में कि जिनका खुद को तो ये रियलाइज़ करना बहुत दूर की बात कि किसी को चोट पहुँचाई है, अगर कोई बोल भी दे तो उल्टा उसी इंसान को और क्रोधित होकर जवाब देते हैं। तो ऐसे बात, ऐसे भाव भक्तों संतों के नहीं होते, ये तो हमेशा क्षमाशील ही रहते हैं। एक गलती हो ना हो, एक भाव मन में यही आता है कि सुधार अपना हमेशा हो। अगर किसी ने पॉइंट आउट की है कोई कमी, तो एक हमारा ही भला किया है उस व्यक्ति ने, ताकि हम और बेटर हो सकें। अपने मन में ये भाव तो संत आने ही नहीं देते कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको पलट के बोलें कि हाँ आप तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जो हमको इतना सुना रहे हो। नहीं, संत तो उस व्यक्ति के मन से इतना शुक्राना करते हैं कि शुक्र है आपने हमारी ये कमी हमारे सामने रख दी और इसी समय ये हम चेतन हो गए, इसका सुधार करना है। और फिर वो सुधार कोई डिलेड नहीं होता, वो उसी पल सुधार शुरू होता है। तो बात वही कि जीवन में ये आत्म मंथन हर समय हो, और किस चीज़ का हो। कहीं हम ऐसा ना करें कि सिग्निफिकेंट ये जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में तो आत्म मंथन करें ना, और छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम जिन पे वैसे ही कोई तवज्जो देने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको पकड़ के अपने कितने दिन
खुद भी खराब कर दें और लेबल दे दें कि हम तो अभी इस एक बात पे इतना इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो कंटेंट किस बात को अंदर डालना है और उस पर आत्ममंथन करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरह थोड़ी देर पहले दासी ने कहा कि ये अगर हम दिन में कुछ भी देख रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ों को एक नहीं, वो चुनिंदा अच्छाइयों को ही अपने अंदर धारण करें कि हर बात जो आँख के आगे आ रही है हर एक को ही अटेंशन ना दे। ऐसे एक कहानी जो सभी ने सुनी भी, एक उसका छोटे रूप में दासी अभी फिर से उसको रिविजिट भी करती है कि एक राजा एक अपने मिनिस्टर के साथ जा रहा जंगल में और वहाँ पे एक बहुत देर कुछ घूमना था उनको किसी वजह से, और अब घूमते घूमते भूख लग गई, धूप भी काफ़ी थी और एक पेड़ नज़र आता है जहाँ फिर वो डिसीजन होता है कि थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। कुछ इस पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है उसको खा लेते हैं, और अब जब पेड़ के नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं कि एक ही फ्रूट लगा हुआ है पूरे पेड़ पे, चाहे उस पेड़ पे पत्ते बहुत हैं, शेड मिल रही है, एक आसपास उनको वाटर सोर्स भी मिल जाता है, पानी का इंतज़ाम भी हो जाता है, पर अब भूख की बात है तो बस एक फल और दो व्यक्ति, वो मिनिस्टर और उसका ये राजा। तो अब ये भूख की पूर्ति कैसे हो? तो फिर भी वो राजा उस तरह से इशारा करता है और वो सेवक के रूप में मिनिस्टर वो ले आता है फल और वो चखने लगते हैं अभी। और ये राजे की नज़र में क्या आ रहा है कि उसने तो, साथ वाले व्यक्ति ने, इस मिनिस्टर ने तो पूरा ही फल चख लिया, ऑलमोस्ट बस खत्म होने ही वाला था, तो राजा की भूख बहुत थी और कुछ बचा नहीं था, तो एक इंस्टिंक्टिवली उसने वो फ्रूट खींच ही लिया हाथ से कि कुछ तो दे दो मुझे भी। और अब जैसे ही चख मारा और वो बाइट में वो फ्रूट इतना कड़वा, इतना खट्टा कि एक अचानक रिफ्लेक्स में वो स्पिट आउट कर दिया, वो थूक दिया गया। और वो एक सवाल नेचुरल कि ये इतनी सारी क्वांटिटी आपने अपने अंदर खा ली इस फ्रूट की, पर ये तो एक बाइट में ही नहीं अंदर जा पा रही, तो ये आपने उस समय कुछ ना शक्ल पे आने दिया, ना आपने ऐसा कुछ रिएक्ट किया। तो वहीं वो सेवक रूप उसका वो एक बात रखता है कि राजा, आपने मुझे सब कुछ दिया है और अगर आपने अभी सिर्फ एक हुक्म ही किया कि वो फल को तोड़ो, तो पहले तो मेरे मन में आया कि मैं एक उसको फर्स्ट बाइट मार के देख लूं कि अंदर से वो ठीक है और वो मीठा होना चाहिए और मैं आपके आगे पेश कर देता, पर मारते ही चक वो पता लग गया कड़वा है। तो मैंने खुद ही सोचा कि खाऊं, आप तक ये आए ना, ताकि आपके मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तो फिर राजा का वो सवाल कि चलो अगर तुमने ऐसे किया भी तो भी, या फिर डायरेक्टली भी बोल सकते थे तुम्हें पूरा खाने की ज़रूरत नहीं थी, तुम भी ना खाते, बोल देते कि ये ठीक नहीं है। तो वो भाव उसका, इंसान का, कहता कि राजा, आपने मेरे को इतना कुछ दिया है और सिर्फ मेरे मन में शुक्राना भाव भी है। ये फल तो मैंने देखा तक नहीं था, आप ही की नज़र पड़ी और आप ही का हुक्म था, और मैंने जैसे ही वो चखा, वो तब तक तो भाव स्वाद के ऊपर आधारित था, जब तक था कि एक ये पता लग जाए तो आपके आगे ही पेश करूं, पर जैसे ही लगा कि वो आपके लायक नहीं है उसका टेस्ट, फिर मैंने अपने मन से भी ये एक खट्टा कड़वा मीठा छोड़ दिया और खुद ही खाया, क्योंकि ये शुक्राना भाव है कि जिस राजे ने मुझे सब कुछ दिया है, आज उसके एक बार बोलने पे मैं अपनी ही दिमाग को लगाता रहूं कि ये कहा गया है कि खाना है और उसमें मैं नुक्स निकाल दूं
ये शिकवे करने लग जाऊं, तो फिर ये बात मैं कहाँ खड़ा हूँ जिसने सब कुछ दिया उसी के आगे कंप्लेन करने लग जाऊं, तो वो ठीक नहीं है। तो यह जहाँ एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति ही थैंकफुलनेस इतनी एक्सट्रीम लेवल की अगर हम इस एग्जाम्पल में स्टोरी में देख रहे हैं, तो जहाँ इस निराकार की बात आती है, यहाँ तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक एक श्वास भी परमात्मा की ही देन, और परमात्मा ने जहाँ जब इंसानों को भेजा और जब ये श्वासें बंद करनी है, सब परमात्मा की ही रजा। तो इतनी इस जीवन के दौरान हर पल में कितना कुछ मिल रहा है। बेशक बीच में कभी किसी एपिसोड को हम अपने मुताबिक एक डिस्टर्बेंस की तरह देखते हैं, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस देखते हैं, पर ये निराकार ऐसा किसी को कुछ नहीं दे रहा जो उसके हित के लिए ना हो। तो नज़रिया यहाँ अपना ही बदलना है कि ये साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप सभी संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कि एक गुरु अपनी प्रार्थना में सतगुरु से क्या क्या मांगता है। साथ संगत जी, आशा है प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जो अपने स्वामी निरंकार अथवा सतगुरु के साथ साथ संगत जी, गुरसिक की प्रार्थना में शक्ति है जो उसे अपने स्वामी निरंकार अथवा सतगुरु के साथ जोड़ती है। निरंकार एवं सतगुरु के साथ जुड़कर इसका जीवन सफल करते हुए कट जाता है। साथ संगत जी, प्रार्थना के द्वारा ही गुरसिक हर समय दातार की रहमत के साए के नीचे रहता है। साथ संगत जी, जीवन के आंधिया तूफान उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने देती। साथ संगत जी, उसका आनंद बना रहता है। ऐसे समृद्ध में रहने वाले व्यक्ति ही दूसरों के लिए आदर्श जीवन जी कर जाते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, गुरसिक के हृदय से स्वस्थ गुरसिक के हृदय से दुआ निकल रही प्रार्थना कुछ इस प्रकार होती है। साथ संगत जी, निरंकार प्रभु तेरा धन्यवाद, तू ही दीन दयाल, तेरी दया का दाता सदा दिन भावना वालों के लिए खुला रहता है। साथ संगत जी, मुझे दिन भर भी सदा दया करते रहना, मेरी भूलों पर ध्यान न देते हुए मुझे अपनी दया का पात्र बनाए रखना। हे दाता कृपा सिंधु, मेरे कर्म की ओर ना देखना, मैं तो बहुत कुछ और अल्पज्ञ जीवन कुछ भी करने योग्य नहीं। जो सही है वही मुझसे करवा लेना, मुझे वही कर्म करने का बल बख्श दो आपको अच्छा लगता हो। सर्वज्ञता के स्वामी ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ तेरे इशारे पर क्रमशीलोन के इष्ट और देवी देवताओं के स्वामी, तेरी आराधना ही मेरी बंदगी और पूजा बने। तुझे विशाल कर अन्य किसी इष्ट की ओर ध्यान तक भी न जाए। सर्वशक्तिमान, मैं यही जानता हूँ कि तू सर्व कला समर्थ है, दृश्य में और अदृश्य शक्तियों का स्रोत है। तू ही दाता, मेरे अंदर यह एहसास सदा जागृत रहे, अस्तित्व में है और क्रमशील में है। तू सब कुछ करते हुए भी कर्ता बना रहता है। मुझे तौफीक बख्श कि किसी भी सफलता अथवा प्राप्ति के श्री कीर्ति अपने ऊपर कभी न लूं। कभी कर्ता भाव मन को छू तक भी न सके। दाता रहम करना, मुझे याद करते रहो, मुझे याद करते रहे कि कर्ता ही भोक्ता बनता है। मैं कभी कर्ता न बनूं, मेरे से निष्काम कर्म करवा लेना। हे कृपा सिंधु दाता, तेरी मौजूदगी का एहसास और तेरे साथ जुड़ने की अनुभूति मेरी जिंदगी की मंजिल है। रहम करना, इस मंजिल पर पहुंचकर कभी मन मुक्त का कारण
मनमुख के कारण मैं गिर ना जाऊं। यह दीनदयाल मेरे हृदय को अपनी सिंहासन बना लो, इसको अपने काबू में रखो, इस मन बुद्धि पर अपना ही साम्राज्य रखो, वर्ण मेरी मनमांड मुझे इंसान से हैवान और हैवान से शैतान बना देगी। ये है सृष्टि के मालिक, आपने मुझे यह स्वस्थ सुडोल और सुंदर शरीर दिया है। अग्नि, पानी, पृथ्वी और आकाश सभी को इसकी पालना में लगाया है। जो दाना अथवा फल मैंने आज खाना है, महीना वर्षों से पहले तू इसे पैदा करने का साधन जुटा चुका है। तूने पूर्ण प्रकृति को मेरे सेवा में लगा रखा है। वायु से गति और प्राण, पानी से तरलता, पृथ्वी से भोजन, अग्नि से तपस और आकाश से विशालता प्रदान करने वाला तू ही है। फिर इस पर मेरा कब्जा कैसे? हे पालनहार, इस शरीर को सदैव अपनी अमानत समझकर आपकी इच्छा और आदेश अनुसार सेवा में लगा रहूं और लगा सकूं, यह ताकत आपने ही दी है। यह शरीर अनार, इस शरीर में तेरी ज्योति वास कर रही है, पावन मंदिर के समान है। इस शरीर को कभी मैं वाद्य अथवा अनुचित वासनाओं के प्रति पूर्ति का साधन एवं ना बनाऊं। हे दाता, मेरी दृष्टि में सदा आप ही वास करो। मैं समझ सकूं कि इस दृष्टि में कुछ भी फालतू या व्यर्थ नहीं, तो वेस्ट और कूड़ा करकट जैसी बदबूदार वस्तु में भी इतनी शक्ति भरी है कि मिट्टी के साथ मिलकर यह खड़का काम करे धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाती है। साथ संगत जी, दाता रहमत करो कि मेरी दृष्टि में भी सभी संपूर्ण दिखाई दे, महत्वपूर्ण दिखाई दे। हर रूप में तेरा ही रूप निहारूं। दाता, मुझे संतोष धन दौलत से मालूम मत रखना। जो कुछ तूने मुझे बख्शा है, मैं उसी में संतुष्ट रहकर आनंद प्राप्त कर सकूं, तेरा शुक्राना कर सकूं। यदि प्रार्थना करने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं उसमें भी अपनी बेहतरीन देख पाऊं। इतना विश्वास हो कि तू जो करता है उसी में मेरी भलाई है। अबोध बालक नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही है, किस समय क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हे दाता, मेरी बुद्धि को विवेकी बना दे, मन में वही विचार पैदा कर जो तेरे अपने हैं, यह सही और गलत को पहचान सके। हे स्वामी, हे समर्थ स्वामी, मेरी सोच पर तेरा पहरा रहे। मेरी सोच विशालता की ओर प्राप्त होकर हित, प्रेम और परोपकार के भाव मेरी सोच का आधार बने। हे निर्लेप स्वामी, तू सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप है। मुझे भी इतनी सुमति और बल बख्शो कि घर, परिवार, समाज, देश और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म के फल से निर्लेप रह सकूं। हे मेरे रहबर, मुझे जीवन के हर रास्ते पर चलते हुए अपनी रहनुमाई चाहिए। भले ही संसार का रास्ता कांटों से भरा, उबड़ खाबड़ और भयानक है, परंतु आपकी रहनुमाई मुझे बचा करके मंजिल तक ले जाने वाली है। हे दाता, मेरे जीवन पथ पर सदा मेरी उंगली पकड़कर रहनुमाई करते रहना है। सच्चे बादशाह, तू ही मेरा रास्ता है, तू ही मेरी मंजिल है। मेरा हर रास्ता तेरे तक पहुंचता और तेरी रहनुमाई में ही मेरा सुख, चैन और आनंद है। निरंकार, मुझे सत्य के रास्ते पर चलने वालों का साथ बख्शना। तेरी यह सच्चाई के परवाने मेरे सच्चे संगी साथी बने, मुझे डोलने से बचाने वाले बने। शरीर में रहते और शरीर के पक्ष भी यही साथ निभाने वाले हैं। मुझे इन्हीं सच्चे मित्रों अर्थात संतों का साथ मिलता रहे, ताकि जीवन सरलता से कट जाए। कृपा निधान, जो परिवार तूने दिया है इस पर भी तेरी कृपा बनी रहे। मेरा परिवार, सहज संबंधी सभी तेरी बंदगी करे और नाम नशे में रहे। तेरी इबादत ही मेरे परिवार का मुख्य उद्देश्य है। दातार, मेरे परिवार के सभी सदस्यों की निगाह से देखते हुए इनका मैं सत्कार कर सकूं। हे सद्गुरु, मुझे सुमति और शक्ति बख्शना।
मैं अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभा पाऊँ, कभी अधिकारों की ओर ध्यान तक भी न जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कर्तव्य निभाने वालों को अधिकार खुद ही मिल जाते हैं। कभी न करूँ ना ही किसी स्वार्थ की भावना से करूँ, कर्तव्य को केवल कर्तव्य समझकर ही निभाऊँ। यदि किसी कर्तव्य का पालन करते समय फल कड़वा भी मिले तो बाल समझकर बख्श की अपने कर्तव्य में कोई लापरवाही न करूं। हो सकता है आप इससे अच्छा फल को देकर मेरी परीक्षा ले रहे हो, परंतु मैं किसी परीक्षा को देने योग्य नहीं हूँ। हे दीनदयाल बादशाह, यदि सिद्ध की है और विश्वास हो कुर्सी का उदाहरण पेश करने के लिए तुम मुझे सोच मुश्किल समय में भी मुझे एक डोल रखता है, तो यह भी तेरी कृपा के कारण ही है। यदि तेरा सहारा न होता तो मैं भले ही संकट के समय डूल कैसे रह पाता। दाता तेरा धन्यवाद, तेरा आशीर्वाद, तूने संकट के समय मुझे संभाल रखा है। हे विशालता के स्रोत सतगुरु, अपनी विशालता कण कण में दमन में भी दल देती है। सत्संग जो तेरा सहारा तेरे ही मानते हैं, विशालता बेमिसाल है। दाता मुझे भी ऐसी भावना दो कि मैं दूसरे संतों के आगे लाकर अंतर मन में खुशी अनुभव कर सकूँ। हे सच्चे पातशाह, मेरे अंतकरण में तेरे ज्ञान की ज्योति प्रचंड रहे। मुझे हर समय यह एहसास रहे कि कोई शारीरिक आँख तक मुझे देखे या ना देखे, परंतु तू मुझे देख रहा है। तू मेरे अंदर और बाहर की सब कुछ जानता है। मेरे गुनाह और पाप सब मुझे तौफीक दे कि आगे से इन मानसिक कमजोरी से बच सकूं। मैं हर कदम तेरी रोशनी में बिताऊं, ताकि मेरा हर कदम मुझे मंजिल की ओर अग्रसर कर सके। हे सतगुरु, मैं जानता हूँ कि तेरे पूर्ण रहस्यों को तो कोई भी नहीं जान सका। जितना कुछ तू किसी को समझाता है, उतना कुछ ही कोई समझ पाता है। कि हे मेरे सतगुरु, मेरी प्रार्थना आपके चरणों में इतनी सी है कि जितना कुछ मेरे हित में है और जितना तू मुझे समझता है, उसको मैं अपने जीवन में क्रियात्मक रूप दे सकूं। मैं तेरे जमाल यानी कि नूर को देख रहा हूँ और आनंद में जीवन व्यतीत करूँ। हे कृपालु, मैं अपने सभी गुनाहों से माफ़ी नहीं, परंतु इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे सर के बालों और शरीर के रोमन से अधिक मेरे गुनाह हैं, जिन पर तूने पर्दा डाल रखा है मेरे मालिक, जिनको तू भी प्रकट नहीं करता। मेरे गुनाहों का कभी तू हिसाब नहीं करता। हे मालिक, हे भक्तिखंड, तू ही मुझे गुप्त और प्रकट ऐबों से बचा सकता है। कोई मेरे साथ जाति करे तो भी मैं उसके लिए अपने खजानों से क्षमा मांग लूँ, ताकि वह भी सदमार्ग पर चलना आरंभ कर दे। हे प्रभु प्रेम के सागर, तेरे प्रेम ने ही सृष्टि की रचना की है। इस ब्रह्मांड में तेरा प्रेम ही व्यापक है। तेरे प्रेम के कारण ही पूरी कायनात तेरे साथ जुड़ी हुई है। तेरे अनुशासन को मान रही है। प्रेम दाता, मुझ में इतना प्रेम भर दे कि मैं सभी को प्रेम कर सकूं। हे दातार, मुझे ऐसी दृष्टि देना कि तेरे व्यापक प्रेम में तेरा प्रेम को पहचान पाऊं। हे सतगुरु, तूने प्रेम के सूत्र में हर जाति, मजहब, कौम, धर्म की संस्कृति के मानव को पिरो रखा है। हर कोई तेरे दर पर आकर के प्रेम का अमृत चखता है। तेरे दर के मतवाले ही प्रेम बताते चले जाते हैं। हे प्रेम स्रोत, मेरे हृदय में प्रेम से इतना भरपूर कर दो कि नफरत, जलन, द्वेष जैसे मंद भावनाओं को अंदर दाखिला होने का रास्ता ही न मिल सके। हे दाता, मेरे हृदय की प्रेम धारा को इतना विशाल कर दो कि यह हर अपने बेगानों तक पहुँच जाए। मैं विरोधियों के लिए दिल प्रेम से जीत सकूँ। दातार, तूने ही सिखाया है कि प्रेम का हथियार सभी हथियारों से ताकतवर होता है। दया करो दाता, मैं अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम दे सकूं, सबको प्रेम दे सकूं और सब में प्रेम प्राप्त कर सकूं। दातार,
मेरे प्रेम को निस्वार्थ और निष्काम बनाए रखना। दुनिया का बड़े से बड़ा प्रेम में रुकावट न बन सकूं। यह सच्चे पातशाह दीनदयाल बख्श की प्रेम मार्ग पर चलते चलते किसी विरोधी अत्याचार अथवा दुर्व्यवहार से घबराकर मैं प्रेम की परीक्षा में असफल न हो जाऊं। रहम करना दाता, समय मेरे जीवन में कभी भी ऐसा समय मेरे जीवन में कभी भी न आए जब मैं मायापति को छोड़कर माया के पीछे भागना शुरू कर दूं। रहमत के साइन ऐसे समय मेरे जीवन में कभी ना आए जब मैं इश्क हकीकी के कच्चा ठहराया जाऊं। रहम दाता, रहम तेरी रहनुमाई मुझे इश्क हकीकी के तंग रास्ते से निकाल सकती है। हे सद्गुरु, आपकी श्रीमुख से निकला हुआ हर वचन मेरे लिए रब्बी हुक्म है। दुनिया के सलाह मशवरे एक ओर रखकर केवल आपके आदेश और वचन को जीवन में उतारना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बने। हे सद्गुरु, तेरे प्रेम तो मेरे जीवन की पूंजी है। कृपा करो अपने प्यारे सेवकों का प्रेम भी मेरी अभिलाष और पूंजी बनी रहे। जब भी तेरे प्यारों की ओर से प्रेम धारा मेरी ओर बहे, इस कम प्रेम का आनंद महसूस कर पाऊँ। हे दाता, मैं जानता हूँ कि तेरे कारण मेरे जैसे नासमझ को प्यार करते हैं, सत्कार देते हैं। इस मन सत्कार को आपका समझ करने वाला सच्चा व्यवहार करूँ। हे सतगुरु, तेरे गुरसिक तेरा रूप है। दया करो कि तेरे हर गुरसिक को मन से सत्कार दे सकूं। इनकी सेवा करते हुए मन में ऐसा ही एहसास बना रहे कि मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। सत्संगत जी सेवा को गुरसिक सेवा समान ही समझदार मेरे गरीब नवाज सतगुरु, तेरी करुणा और दया तेरे संतों के माध्यम से जो मेरे तक पहुँचती है उसमें पहचान पाऊँ। इन संतों की जीव पर तू ही बैठकर आशीर्वाद देता है। तू ही अपने गुरुमुखों के द्वारा आशीर्वादों को पूरा करता है। इस विश्वास को दृढ़ बनाए रखता है। हे रहमत के साईं, रहम करना, सेवा करके कभी अभिमान और कर्ता भाव न आए। मेरे तन मेरे धन में तू शक्ति भरता है, तब ही मैं किसी महापुरुष की सेवा कर पाता हूँ। सेवा का ध्यान भी तू ही भरता है, सेवा करवाता भी तू ही, और सेवा करके नर्म भाव और शुक्राने का भाव भी तू ही हृदय में पैदा करता है। मेरे मालिक स्वामी, मेरे प्रति अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मैं सदा अपनी बुद्धि को अपनी सर्वोत्तम बुद्धि में विलीन कर पाऊँ। आपके इलाही वचनों को कोई मिलावट न कर पाऊँ और न ही इनमें अपनी ओर से कुछ शामिल कर पाऊँ। आपके वचनों को जो दूसरों तक पहुँचाने का प्रयास करता रहूँ। पूर्णता के स्वामी है, पूर्णता के स्वामी, तेरा हर वचन और कर्णपूर्ण है, मेरी समझ से बहुत ऊपर है। रहम करना दातार, मैं अपने वचनों को कभी दलील की तराजू में न तोलूं। आपके वचनों के आगे आपकी कोई राय न डन। आपका कोई वचन यदि मुझे असंभव भी लगे तो मैं विश्वास इतना पक्का कर देना कि मैं समझ पाऊँ कि यह वचन अटल है, यह कार्य होकर ही रहना है। दुनिया की कोई ताकत इसमें रुकावट नहीं बन सकती। कोई स्वयं या दुनिया का मालिक वचन कर रहा है। दातार, जैसा तेरा वचन अटल है वैसे मेरा विश्वास भी अटल बना देना। हे सम्राट स्वामी, यदि तूने मुझे इस विशेष सेवा के लिए चुना है तो यह केवल तेरी कृपा ही है। मैं इस विशेष सेवा का अधिकारी नहीं। आप तो गूंगे से राग गवा सकते हो, आप लंगड़े से पर्वत पार करवा सकते हो। आप मुझे ना चीज को सेवा का अवसर देकर नवाजा है, अब मुझे शक्ति भी देने की यह कार्य से बाहर निकलने का कभी रास्ता मत देना। यह मेरी सच्ची पुकार है कि रहम दाता, आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माया के स्वामी हैं। मुझे सदा अपना सेवादार बनाए रखना। माया परछाई की तरह अपने आप मेरी सेवादारी
बन जाएगी। हे मेरे सरताज, जीवन की राहों पर चलते चलते कई उतार चढ़ाव सामने आते रहते हैं। इन कठिन मार्ग पर तू एक ही मेरा सहारा है, जो सहायता करके बताता नहीं, बदले में कुछ चाहता भी नहीं। मेरे दाता, मुझे सदा अपना ही साथ देना, अपना इतना सहारा देना कि दूसरी ओर मेरा ध्यान तक न जाए। मेरे सतगुरु, तू ही ज्ञान की रोशनी का स्रोत है, तू ही मुझे अंधेरे से खींचकर रोशनी में लाया है। कृपा करना, अब दोबारा ज्ञान रूपी अंधेरे में न फंस जाऊं। मेरा हर कदम रोशन हो ताकि रास्ते की ठोकरों से बच पाऊं। यह दीन दयाल, मुझे जीवन मुक्ति का वरदान देना। कोई भी भ्रम भूले का सगुन अपसगुन मेरे मन को न भर सके। साथ संगत जी, रीति रिवाज किसी अन्य फोकट के कर्म में न फंसू। सेवा सत्संग सुमरन मेरे जीवन का श्रृंगार बना रहे। हे दया के सागर, दया करना कि तू जिस घट में बैठकर मेरी सहायता करे, मैं उसे इंसान का तो धन्यवाद और सत्कार करता ही हूँ, पर दिल की गहराइयों से आपका भी शुक्राना निकले। रहम करना, मैं निगाह बख्श जो तेरे हर रूप को पहचान सके। हे दाता, हे दृष्टि की रचनहार, जब भी कोई इंसान मेरे साथ कोई ज्यादती, बेईमानी, कठोरता का व्यवहार करे तो मैं उसमें भी तेरी किसी लीला को देख पाऊँ। मुझे यह एहसास रहे कि इस घट में बैठकर आप मेरी सहनशीलता और विश्वास को परिपक्व कर रहे हो। ऐसे समय में भी दाता, मेरी सरपरस्ती करते रहना ही दातार। मैं बहुत निर्बल हूँ, मुझे कोई मुश्किल की घड़ी देखने को कभी मत देना। मैं तो तेरी गोद में बैठकर आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। दया करना, आपकी गोद मुझे सदैव नसीब होती रहे। मेरे साकी, मुझे नाम का नशा पिलाओ। यह नशा इतना गहरा चढ़े कि न दौलत का नशा, न इज्जत मान बढ़ाई का नशा, और न ही कुर्सी एवं ताकत का नशा मुझे अपनी ओर खींच पाए। मेरे महबूब, मुझे अपने आनंद के नशे में रखना, आनंद के नशे में रखना ही मेरे इश्क, तेरा इश्क ही मेरी जिंदगी बने। मेरी रातें और मेरे दिन, मेरी हर धड़कन तेरे संग। बाइट में कभी अपने आप को बेसहारा और अकेला ना समझो। तेरी आनंदमय गोद में जब मेरा शरीर आराम करे तो मेरी आत्मा तेरे में विलीन होकर पूर्णतः आनंद बन जाए। और जाग कर मैं जब दुनियावी को फर्जन को अदायगी करूँ तो दुनिया में रहते हुए भी मैं अपने आप को तेरे संग ही समझता रहूँ। हे परोपकारी सद्गुरु, आपने इस परोपकारी और कल्याणकारी स्वभाव का तिनका भर मेरे स्वभाव में भी बख्श दे, ताकि मैं भी तेरे इस कल्याणकारी प्रोग्राम में कुछ सहयोग ही दे सकूं। जो अज्ञानता रूपी अंधेरा मेरे जीवन जीने के आदी हो चुके हैं, इन पर भी दया करो। मेरे वतन हर सतगुरु, केवल तू ही पापी को पुण्य करने वाला है। रक्षा को देवता और गुनाहगार को संत बनाने में समर्थ है। हे मेरे समर्थ दाता, इन अंधकार प्रेमियों को खींचकर अपनी रोशनी में ले आओ, ताकि यह अंधेरे और रोशनी के अंतर को महसूस कर पाए। हे सृष्टि के स्वामी, सारे जगत को बख्श लो। हर मानव का जीवन गुरुमत से संवारा हो, ताकि धरती के लोग गर्व से कह सके कि धरती है इंसानों की। हे दाता, धरती को इतना सुंदर स्वर्ग बना दो कि किसी और स्वर्ग की चाह बाकी ना रहे। ऐ मेरे रहबर, मैं तेरे और तू मेरे, यह भाव सदैव बने रहे कि तू और मैं एक इकाई बन सके। यह केवल तू ही कर सकता है। मेरी हर प्रार्थना और हर पुकार तेरी कृपा को पुकारती है। हे स्वामी, मेरी ओर अपनी सर्वेष्टा में विलीन कर दो, ताकि वो तो मोहित तेरे नाम का अंतर
ना रहे। हे दाता, मुझे इस अवस्था का आनंद केवल तू ही दे सकता है। साथ संगत जी, गुरसिक की जुबान से निकली दुआ सबके लिए राहत बन जाती है। साथ संगत जी, सच्चा गुरसिक अपनी दुआ में सिर्फ भलाई मांगता है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं मांगता। गुरसिक की दुआ में स्वयं का स्वार्थ नहीं, बस सबका कल्याण होता है। गुरु का सच्चा प्रेमी सबके लिए भला मांगकर ही अपने गुरु को खुश करता है। दुआ गुरसिक की पहचान है, उसमें नफरत नहीं, बस प्रेम और भलाई होती है। गुरसिक हर हाल में सबको सुखी देखना चाहता है, यही उसकी दुआ का सार है। जब गुरसिक दुआ करता है तो उसमें इंसानियत की खुशबू होती है। भला मांगना ही गुरसिक का असली आभूषण है। गुरसिक का दिल सबके लिए एक मंदिर है जो दुआओं से सजा रहता है। दुआओं से बड़ी कोई सेवा नहीं और गुरसिक यही सेवा हर पल करता है। साथ संगत जी, गुरसिक की दुआ में सबका भला छिपा होता है। गुरसिक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। दुआ गुरसिक की सांसों में बसी होती है। गुरसिक अपनी दुआ से इंसानियत को सींचता है। सबके लिए भला मांगना ही गुरसिक की पहचान है। दुआ से बड़ी कोई सेवा नहीं। गुरसिक का दिल सबको दुआ देने वाला होता है। दुआ में नफरत नहीं, बस प्रेम होता है। गुरसिक अपने लिए नहीं, सबके लिए जीता है। साथ संगत जी, सच्चा गुरसिक दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है। दुआ गुरसिक की रोजाना की साधना है। गुरसिक की जुबान से सिर्फ भलाई निकलती है। गुरसिक का हृदय प्रेम का सागर है। साथ संगत जी, दुआ ही सतगुरु का सबसे बड़ा हथियार है। सबको सुख मिले, यही गुरसिक का अरमान है। गुरसिक गुरु का सच्चा दूत होता है। गुरसिक का आशीर्वाद किसी को राह दिखा देता है। दुआ गुरसिक की आदत है। सच्चा गुरसिक सबका साथी है। गुरसिक दुआ में इंसानियत को जोड़ता है। दुआ से दिल साफ होता है। गुरसिक किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। दुआ गुरसिक की आत्मा की धड़कन है। साथ संगत जी, गुरसिक का मन सेवा और दुआ में रमा होता है। सबको शांति मिले, यही गुरसिक का संदेश है। गुरसिक का दिल सबके लिए खुला मंदिर है। दुआ से बड़ा कोई धन नहीं। गुरसिक की नेकी उसकी दुआ में झलकती है। दुआ गुरसिक का जीवन है। सबका मंगल हो, यही उसकी सोच है। गुरसिक अपने दुख बोलकर सबके लिए सुख मांगता है। गुरसिक का दिल हमेशा भलाई से भरा होता है। दुआ इंसान को इंसानियत सिखाती है। गुरसिक के शब्द भी दुआ बन जाते हैं। साथ संगत जी, सच्चा गुरसिक दुआ में ही सुकून पाता है। दुआ ही गुरसिक की शक्ति है। गुरसिक का जीवन आशीर्वाद का स्रोत होता है। दुआ में हर दिन का छुपा दर्द होता है। गुरसिक सबका दुख दूर करने की दुआ करता है। सच्चा गुरसिक प्रेम की मिसाल बनता है। दुआ गुरसिक का दैनिक उपहार है। गुरसिक दुआ से दुनिया को जोड़ता है। दुआ से ही इंसानियत बची रहती है। गुरसिक का स्वर हमेशा दुआ का गान करता है। साथ संगत जी, सबको राह मिले, यही उसकी विनती है। गुरसिक दुआ का सौदागर है। दुआओं से दिलों की दूरी मिटती है। गुरसिक की नज़र हमेशा दया भरी गुरसिक की नज़र में हमेशा दया भरी होती है। सबके लिए सुख मांगना ही उसका सुख है। गुरसिक की सबसे बड़ी संपत्ति दुआ है। दुआ से जीवन सुंदर बनता है। गुरसिक के मन में बद्दुआ की जगह नहीं है। दुआ गुरसिक की आत्मा की पुकार है। गुरसिक आपको भगवान के करीब लाता है। साथ संगत जी, सबका कल्याण करना ही उसकी मुराद है। दुआ गुरसिक का परम धर्म है। गुरसिक अपने लिए नहीं, जगत के लिए जीता है। दुआ से ही गुरसिक का जीवन प्रकाशित होता है। साथ संगत जी, सबको प्रकाश मिले, यही उसका अरमान है। गुरसिक की वाणी भलाई का दीपक है। दुआ हर दिल का मरहम है। गुरसिक की रूह सबके लिए आशीर्वाद बनती है। दुआ ही उसकी पहचान है। गुरसिक हमेशा दुनिया को सुख में
देखना चाहता है। साथ संगत जी, सब दुख मिटे यही उसकी प्रार्थना है। दुआ इंसानियत की धड़कन होती है। गुरसिक की सोच सकारात्मक से भरी होती है। सबको सम्मान देखना ही उसकी खासियत है। दुआ हर जख्म भर देती है। गुरसिक की दुआ में शक्ति छुपी होती है। गुरसिक खुद दुखी हो सकता है पर किसी को दुख नहीं देता है। सबके लिए मंगल करना ही उसकी साधना है। दुआ से ही जीवन का सार समझ आता है। गुरसिक का हृदय सबको अपनाने वाला है। दुआ गुरसिक का प्रिय आभूषण है। गुरसिक दुआओं में प्रेम की फुहार बरसाता है। दुआ से रिश्ते मजबूत होते हैं। सबका भला मांगना ही सच्चा धर्म है। गुरसिक कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। संगत जी, दुआ गुरसिक का जीवन संगीत है। गुरसिक सबको सुख में देखना चाहता है। दुआ से इंसान परमात्मा से जुड़ता है। गुरसिक की दुआ आत्मा के लिए नेमत है। सबको उत्थान हो यही उसकी पुकार है। दुआ इंसानियत का बीज है। गुरसिक का मार्ग दया और प्रेम है। साथ संगत जी, दुआ में स्वार्थ नहीं होता। गुरसिक की पहचान सिर्फ भलाई है। सबके लिए भला मांगना ही उसका धर्म है। दुआ से सबके दिलों में प्रेम जगाता है। गुरसिक का दिल भी कठोर नहीं होता। दुआ उसका असली धन है। गुरसिक हर आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। सबको उद्धार हो यही उसकी आरजू है। दुआ से संसार बन जाता है। गुरसिक कभी किसी को बुरा नहीं चाहता। गुरसिक की दुआ में ईश्वर की झलक होती है। सबके लिए दुआ करना ही शक्ति पकती है। दुआ गुरसिक की जीवन रेखा है। सच्चा गुरसिक वही है जो सबका भला चाहता है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार से लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।